जैसे कि आज अभी तक हमने देखा कि कैसे पदयात्रा स्टार्ट हुई, वैदिक काल से लेकर के स्वतंत्रता तक, स्वतंत्र भारत तक, कब कहाँ किसने पदयात्राएं की, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 20 और 21 सेंचुरी में जो पदयात्राएं हो रही है, जैसे कि उसमें एक पदयात्रा है जो कि एक मुख्य पदयात्रा जिसका नाम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है, जो कि दूसरी बार सेकंड टाइम 7 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली से वृंदावन के बीच की जा रही है पदयात्रा। इस पदयात्रा करने का क्या इम्पोर्टेंस आया कि ये पदयात्रा हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि जब भारत में मालाबार रिबेलियन जैसा केस जिसमें 2500 हिंदुओं को फोर्सफुली धर्मांतरण कराया गया, इस्लामिक बनाया गया और 600 के अप्रोक्स हिंदुओं को मार दिया गया। जब मीनाक्षीपुरम जैसे तमिलनाडु के पूरे गांव की पॉपुलेशन को हिंदुओं की पॉपुलेशन को इस्लामिक में कन्वर्ट करा दिया गया, और जब सिर्फ हिंदू होने की वजह से राजस्थान के कन्हैया दर्जी को सिर्फ हिंदू होने की वजह से छुरा घोंप करके हत्या कर दी गई, मार दिया गया, और एक हिंदू होने की वजह से श्रद्धा जैसी बहन के 35 टुकड़े कर दिए गए। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा, और आज देखें तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब APJ अब्दुल कलाम और रहीम रसखान जैसे लोग नहीं रहे। अब झांगुर बाबा जैसे लोग, जिसका नाम असली नाम सैयद मोइन इमाम है, उसने अप्रोक्स 4000 फैमिलीज़ का धर्मांतरण किया, और हलाला सर्टिफिकेशन से फंड आता था। हलाला सर्टिफिकेशन से फंड आता था, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। जब भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, भाषावाद, धर्मांतरण, जातिवाद और भारत को आतंकवाद, इन सब की वजह से बांटा गया, और लैंड जिहाद में वक्फ बोर्ड ने 40 लाख एकड़ के अप्रोक्स ज़मीन हथियारी हुई है। 40 लाख एकड़ के अप्रोक्स ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। धर्मांतरण डेली पर डे 1500 फैमिलीज़ का धर्मांतरण हिंदू टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी व्हाटएवर दोनों में किया जा रहा है। हिंदुओं का कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज बाहर से फंडिंग आ रही है। हलाला सर्टिफिकेशन के जैसे सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें फंडिंग आ रही है। जब भारत को लव जिहाद, लैंड जिहाद, भाषावाद, छात्रवाद और जातिवाद में बांटा जाने लगा, और राम की यात्रा पर पत्थरबाजी होने लगी, तब एक नए युवक जो कि 27 साल की उम्र में मध्य प्रदेश में जन्मे, छतरपुर जिले के एक गढ़ा गांव में, जहां पे एक स्थान बागेश्वर बालाजी के नाम से जाना जाता है, उसमें एक बागेश्वर बालाजी के भक्त जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से वे जाने जाते हैं, वे सामने आए और उन्होंने एक नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने संकनात किया कि अब जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, बाबर की छाती पर जाकर मकबर का नाम लिखवाना, कहता सनातन एक ही है हम, कहता बागेश्वर धाम, कहता बागेश्वर धाम। धर्म ध्वज के तले एक हो चले के बोलो जय श्री राम, धर्म ध्वज के तले एक हो चले के बोलो जय श्री राम, धर्म ध्वज के तले एक हो चले के बोलो जय श्री राम, धर्म ध्वज के तले एक हो चले के बोलो जय श्री राम। भाषावाद और जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पे जिए गए। भारत
राष्ट्र प्रेम के लिए जिए गए, भारत को कुछ अच्छा देने के लिए जिए गए। और उन्होंने एक नारा दिया कि बनकर रहेगा अपना भारत हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना क्या है, हमें क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये है कि सबल भारत, शास्त्रार्थ भारत, संपन्न भारत, शक्तियुक्त भारत, समावेशी भारत, स्वतंत्रता भारत, शास्त्र और शस्त्र युक्त भारत। हिंदू राष्ट्र की कल्पना है जातिवाद मुक्त भारत, भाषावाद मुक्त भारत, पंथवाद मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत। हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये है। और हिंदुत्व हमें सिखाता क्या है? हिंदुत्व हमें सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम, नारी टू नारायण, यत् नार्यज पूजन्ते तत्र देवता चिंदी नारा। हिंदुत्व हमें सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखमय। हिंदुत्व हमें सिखाता है। अब इस पदयात्रा के संकल्प क्या है? पहला संकल्प, युवा जेन जी जनरेशन में धर्म जागरूकता फैलाई जाए, गंगा यमुना शुद्धि की जाए और जातवाद भाषावाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद के लिए जिया जाए और जो गुरुकुल व्यवस्था को पूर्णतः निर्माण किया जाए और देश को, भारत को लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठी, जातिवाद, भाषावाद और आतंकवाद से मुक्त किया जाए और पर्यावरण में गंगा यमुना की शुद्धि की जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और धार्मिक ग्रंथों को राष्ट्र ग्रंथ बनाया जाए, उन्हें सड़कों पर जलाया ना जाए। ये सब इस पदयात्रा के संकल्प हैं, जो कि मुझे लगता है कि APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग अगर हो, रहीम रसखान जैसे लोग हो, तो वो भी इस पदयात्रा का सपोर्ट ही करते हैं। क्योंकि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, इस्लाम वाले लोग, क्या सिख भाई और क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या बिछड़ा, क्या गरीब और क्या अमीर, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण, हम सभी लोग एक साथ चल के एक साथ बोलेंगे, एक साथ नारा देंगे और कहेंगे, जागो भाइयों जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो, साथ सनातन के प्रति जागो और आने वाली जनरेशन के लिए सनातन शाश्वत ज्ञान दे करके जाएंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करके जाएंगे और नारा देंगे कि जातिवाद और भाषावाद से ऊपर उठ के एकजुट हो जाओ, राष्ट्रवाद के लिए लड़ो, अपनी भारत माता के लिए लड़ो। तो ठीक है, अंततः मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि सनातन हिंदू पदयात्रा के क्या क्या संकल्प हैं, क्या नारे दिए गए, क्यों दिए गए, हिंदू राष्ट्र की क्या कल्पना है, हिंदुत्व क्या सिखाता है और हम सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई और सिख भाई उस पदयात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उससे पता लगता है कि ये तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपके अंदर बैठी हुई उस आत्मा परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें।